न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। देश, धर्म और इस्लाम के संबंधों पर NSA अजित डोभाल ने क्या, नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, मिल गया तगड़ा बजट, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की जातिगत टिप्पणी पर मचा बवाल। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश, धर्म और इस्लाम के संबंधों पर NSA अजित डोभाल ने क्या कहा। अहमद टी कुरू की किताब इस्लाम, ऑथोरिटेरियनिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट की लॉन्चिंग के दौरान NSA अजित डोभाल ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश और धर्म के बीच संबंधों की घटना इस्लाम के लिए नई बात नहीं है। कुरू की किताब में जैसे बताया गया है कि इस्लाम के इतिहास में अलग अलग कई स्टेज आए जिसमें देश और धर्म के बीच रिश्ते कई दफा बदले और घटे बढ़े, क्योंकि अब्बासिद राजवंश के शासन में देश और धर्म गुरु की भूमिका पर स्पष्टता थी। पाद्री वर्ग की भूमिका क्या है और राज्य की भूमिका क्या है, इसकी समझ बिल्कुल साफ थी। हिंदू धर्म में भी यह बात रही है और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में शायद इसमें कोई भिन्नता हो। डोभाल ने कहा कि संघर्ष किसी भी विचारधारा, किसी भी देश के अस्तित्व में अंतर्निहित होने हैं। विचार और विचारधारा में प्रतिस्पर्धी होना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रतिस्पर्धी नहीं है तो फिर यह नहीं है या फिर सर्वमान्य है। हम संघर्षों का हल कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। समाज की मानसिकता क्या है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। डोभाल ने कहा कि आस्था की, विचारों की, मान्यताओं की प्रतिस्पर्धा तो होती रहेगी, लेकिन इसका समाधान शस्त्र के जरिए संभव नहीं हो सकता। अगली खबर, नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, मिल गया तगड़ा बजट। पहली बार नौसेना का बजट 95,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है, जो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर सरकार के फोकस को दर्शाता है। इसकी तुलना में भारतीय वायुसेना को करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए फ्रांस से राफेल लड़ाकू जेट के 26 नौसैनिक संस्करण और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी की खरीद जल्द ही कर सकता है। ऐसे में नौसेना को आवंटित किया गया बजट इस बात पर मुहर लगाने के लिए काफी है कि भारतीय नौसेना को दुनिया की चुनिंदा सबसे शक्तिशाली फोर्स बनाने के लिए कदम उठाया गया है। खास बात यह है कि राफेल M की खरीद में करीब 50,000 करोड़ और 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों में करीब 38,000 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की जातिगत टिप्पणी पर मचा बवाल। दिल्ली में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर सियासी बवाल मच गया। हालांकि मामला बढ़ता देख उन्होंने अपना वह बयान वापस भी ले लिया है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा था जिस पर उन्हें देनी पड़ी सफाई। गोपी ने दिल्ली के मयूर विहार में कहा कि यह हमारे देश का अभिशाप है कि केवल आदिवासी समुदाय से आने वाली व्यक्ति को ही जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनजातीय कल्याण में वास्तविक प्रगति तभी संभव होगी जब मंत्रालय की जिम्मेदारी उच्च स्वर जाति के नेता संभालेंगे। किसी ब्राह्मण या नायडू को इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए, इससे महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। मैं लंबे समय से एक अलग जनजातीय मामलों के विभाग की इच्छा रखता था। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध भी किया था कि यह मंत्रालय मुझे दिया जाए। गोपी की इस टिप्पणी की केरल में जबरदस्त आलोचना हुई, बाद में उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।